रोज हम भगवत गीता से गाइडेंस पढ़ते हैं, सो लेट्स सी आज हमारे लिए क्या गाइडेंस निकल करके आ रहा है। आज हमारे पास में चैप्टर 2 कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड के श्लोक 48 एंड 49 आया है। 48 पे मेन कंसंट्रेशन रहेगा। योगास्था कुरु कर्माणि संगाम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि असिद्धियो सामो भूत्वा समत्वं योगा उच्यते। Perform your duty equipoised, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि योग में रह करके काम करो। What is that योग? योग means to concentrate the mind upon supreme by controlling the ever disturbing senses. मान लो फोकस कर रहे हो किसी काम पे, फोकस को पूरा बनाए रखना पड़ेगा। कोई कमेंट कर दिया, कोई बिजली खड़की, कोई कॉल आ गया, किसी ने बुलाया, कुछ साउंड आया, इन सब से कंसंट्रेशन ब्रेक करना नहीं है। हु इज़ द सुप्रीम? द सुप्रीम इज़ द लॉर्ड। हमारे अपार्टमेंट में ऊपर वाले फ्लोर में सुप्रीम नाम के एक अंकल रहते हैं वैसे, ठीक है। उनको शायद ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं उनका नाम ले लूँ, आई होप नो। एंड बिकॉज ही हिमसेल्फ इज टेलिंग अर्जुन टू फाइट, अर्जुन हैज़ नथिंग टू डू विद द रिजल्ट्स ऑफ द फाइट। तो अर्जुन को वो बता रहे हैं कि करो करो फाइट करो, लेकिन अर्जुन को इसके रिजल्ट से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। गेन और विक्ट्री आर कृष्णास कंसर्न। गेन होगा कि विक्ट्री होगा कि नहीं होगा, वो कृष्ण भगवान का कंसर्न है। अर्जुन इज सिंपली एडवाइज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द dictation of Krishna. The following of Krishna's dictation is real yoga, and this is practiced in the process called Krishna consciousness. By Krishna consciousness only one can give up the sense of proprietorship. One has to become the servant of Krishna or the servant of the सर्वेंट ऑफ कृष्णाचार्य। डायरेक्टली कृष्ण के सर्वेंट बनो या फिर कृष्ण के सर्वेंट का सर्वेंट बन जाओ, ठीक है, मतलब उनके कोई भक्त का। दैट इज़ द राइट वे टू डिस्चार्ज ड्यूटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, which alone can help one to act in yoga. Arjun is a Kshatriya and as such he is participating in the Varnashrama Dharma institution. He is said in the Vishnu Puran, it is said in the Vishnu Puran that in the Varnashrama Dharma the whole aim is to satisfy Vishnu. No one should satisfy himself as is the rule of the material world. तो विष्णु ने क्योंकि बनाया ही है हम सबको अपने आप को संतुष्ट या अच्छा फील करवाने के लिए, तो हमारा काम वही है। अगर हम वो करेंगे तो हम पॉजिटिविटी में रहेंगे, नहीं करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी हमें पकड़ लेगी। नेगेटिव एनर्जी को किसने बनाया है? वो भगवान से ही बना हुआ है, ठीक है। सो नाउ पीपल कैन थिंक इट इज़ सो सेडिस्ट एंड सो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। व्हाट टू डू? लिटिल बिट नो कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो तुम तबाह हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम बहुत खुश रहोगे। मुझे कभी कभी थोड़ी सी लगती है, बट येस वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट अबाउट गॉड बिकॉज इज एनी वे इज प्रोवाइडिंग अस विद सो मच. How can he be narcissistic? But the behavior sometimes feels little bit like that, little bit. But that is also thinking like that is wrong. Human mind. Anyways, no one should satisfy himself as is the rule of the material world. No one should satisfy, but should satisfy only Krishna. So unless one satisfies Krishna, one cannot correctly observe the principles of Varnashrama Dharma. Indirectly Arjun was advised to act as Krishna told him. Just अपना कर्म करो, फोकस करो, काम करो और अपने लिए कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि जब भी आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त वो पूरा होंगे और कुछ ना कुछ परेशानी आ सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर यू। एंड हमें यही सीखने को मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण या जो परम ईश्वर है, जो हमें इतना कुछ ऑलरेडी दे रहे हैं, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड रखो, उनके लिए काम करो, अपने लिए सेल्फिश मत बनो। इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून भरी रहेगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।